अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आ रही हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो कुवैत में रहने वाले अजनबी लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट दोस्तों बैंक के हवाले से, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह का अगर आपके पास मैसेज आता है तो आप वी केयरफुल रहें। यानी बहुत सारे लोग अभी इस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं और लोगों को अपने झांसे में बहला रहे हैं। यानी कि जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे लिंक दिया गया है। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करके और इनको अगर आप कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल या बैंक अकाउंट जो आपका अकाउंट है उसका नंबर दे देते हैं तो ये आपके अकाउंट में जो भी पैसे होंगे वो हैक कर लेंगे। ठीक है, तो आप तमाम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। बैंक की तरफ से कोई भी एसएमएस, कोई भी फ़ोन कॉल आपके पास नहीं आती है। अगर आपका बैंक अकाउंट अपडेट भी करना है, जब आप बैंक जाओगे तो बैंक वाले आपको बता देंगे कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट करना है, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी बैंक वाले जो है वो आपको पर्सनली कॉल करके नहीं बताएंगे कि आपका बैंक अकाउंट जो है वो ख़त्म हो चुका है, उसको अपडेट करना है, एटीएम कार्ड ख़त्म हो चुका है, उसको अपडेट करना है। आप अपना पर्सनल डिटेल दें या फिर जो बैंक के हवाले से अपडेट है वो आप हमें दें, ताकि हम आपका जो बैंक अकाउंट है उसको अपडेट कर सकें या एटीएम जो है उसको अपडेट कर सकें। इस तरीके का फ़ोन बैंक की तरफ से बिल्कुल नहीं आता है, तो आप तमाम लोग जो है वो भी केयरफुल रहें। कोई भी एसएमएस आपके पास इस तरीके का आए तो आप किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। इसके साथ ही कोई फ़ोन कॉल आए तो आप उसके भी बहकावे में ना आएँ। अगली अपडेट ये है कि कुवैत में 21 अप्रैल यानी कल के दिन कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करने के लिए 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 11 कुवैती हैं और 6 अलग अलग देशों के गैर मुल्की शामिल हैं। याद रहे कि कुवैत के अंदर कर्फ्यू जारी है और कर्फ्यू की अगर कोई शख्स खिलाफ वर्जी करता है तो उसको फ़ौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। अगली अपडेट ये है कि सकी आप सामने स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं। इस इमेज में समुंदर के साइड में यह कुछ घर बने हुए हैं जो मछुआरे जो लोग हैं उन्होंने बना रखा है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक वीडियो क्लिप जारी की गई है, लेकिन मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट करते हुए बताया गया है कि ये वीडियो क्लिप पुरानी है, 2017 की है और इन लोगों के खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई की जा चुकी है। अगली अपडेट ये है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह की वीडियो में अपडेट कर दिया था कि इंडियन एम्बेसी ने एक फॉर्म दिया है। जो लोग इस वक्त कुवैत से बाहर इंडिया में फंसे हुए हैं छुट्टी पर आकर, उन लोगों के लिए एक फ़ॉर्म दिया हुआ है। वो फॉर्म भरकर आप लोग ज़रूर से अप्लाई करें। अगर आपका रेसिडेंस परमिट समाप्त हो चुका है तब भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको वैलिड है तब भी आप कर सकते हैं। इंडियन एम्बेसी जो है वो तमाम लोगों का एक डाटा इकट्ठा करना चाहती है, ताकि जो कुवैती अधिकारी हैं उन लोगों के साथ बातचीत की जा सके और हो सकता है मसला अगर हल हो जाए तो फिर जो लोग फंसे हुए हैं उन लोगों की वापसी का कोई बंदोबस्त किया जाए। फिलहाल इस वाले से कोई अपडेट जारी नहीं की गई है कि उन लोगों की वापसी कब तक होगी, लेकिन ये कहा गया है कि तमाम लोगों का डाटा इकट्ठा करना इसका मतलब है, ताकि जो कुवैती अधिकारी हैं उनके साथ जो डाटा है वो शेयर किया जा सके और उन लोगों के साथ बातचीत की जा सके। तो लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप लोग जो लिंक है उस पर क्लिक करें और क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म को भरकर आप इंडियन एम्बेसी को सबमिट कर दें। आपका कोई भी मसला है, कुछ भी है, तो आप इंडियन एम्बेसी को जो है वो उस फॉर्म को भरने के बाद सबमिट कर सकते हैं। जो भी आपका मसला है वो इंशाल्लाह इंडियन एम्बेसी उसको हल ज़रूर करेगी। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।